कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है। एक आधार पर इस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। अब मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग का कानून है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। इस प्रकार की एक गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं, इससे कोई चुनाव ही न हो। Indian National Congress high-level delegation consisting of Abhishek Manu Singhvi ji and Vivek Thankar ji, Jandeep Singh Surjewala ji, Jairam Ramesh ji, Debadas Munshi ji, Bhupesh Baghel ji, Meenakshi Natarajan ji and myself met Chief Election Commissioner and other commissioners, and we had a detailed discussion with facts and figures with the Election Commission of India. The details of the discussion will be revealed by Abhishek Manu Singhvi ji. दोस्तों, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा, अंग्रेजी और हिंदी में। आप जरा शांत रहें। जैसा कि वेणुगोपाल जी ने बताया, हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है। किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है।
और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको विकृत करता है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। उन्होंने ये बातें सुनी, हमने और भी कई दलीलें रखे और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक, दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसलिए बिल्कुल आप किसी रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना हो या हेल्पलेस हो, ये गलत बात है। मैं संक्षेप में इंग्लिश में इंग्लिश में गलत है। फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट समराइज व्हाट आई हैव सेड इन इंग्लिश. As Mr. Venugopal has said, this delegation of all these people standing here with us, we had a detailed representation to the Election Commission. We have told them and we have demonstrated according to us, beyond doubt and beyond any matter of controversy, that the RO has passed a perverse order, a order akin to writing 2 plus 2 is equal to 7, not 5. Why do I say so? The Election Commission's own law, the Representation of People's Act, has a section 33A which says that you have to disclose. This is a requirement of only disclosure. But first, you have to disclose only those cases which have a punishment of more than 2 years. But above all, only those cases where charges have been framed. The process of framing charges is a judicial process. A judge frames charges. Now, as a kindergarten or first year law student knows, the first step is a private complaint. That private complaint may be baseless, may have no legs to stand on. So the second stage is the taking of cognizance by the magistrate, a judicial element, an independent element. He may or may not take cognizance. There is an amendment. Before, Mr. Judge, you take cognizance, you must to the potential accused. Miss Natarajan only received a notice to come to the court and tell the court why cognizance should not be taken. That means the notice she received was before any cognizance was taken. Number 3, any kindergarten and first year law student knows that without cognizance, no criminal case exists in the eyes of law. There is no criminal case merely if I allege something against somebody else without a cognizance taken. Number 4 is more absurd. You have rejected Ms. Natarajan's nomination on the non-existence of even cognizance, which means there is no criminal case which she could have disclosed. But you have done it at the first stage, whereas the section which I have just read to you, 33A, says that after cognizance, if it is taken, then there will be investigation. After investigation, there will be charge sheet. That is not enough. The section says after charge sheet, the judge must frame charges. Had the judge reached the stage of framing charges, she would be obliged to disclose. It is a bizarre thing that the RO has rejected it, saying that there is cognizance. The word used is sangyan in the RO's order. Sangyan means cognizance. There is no cognizance taken. Ultimately, also we pointed out to the Election Commission that they are having a huge reservoir of power under Article 324. It's a constitutional power. It is uncircumscribed power. It is inherent power. It is power to do justice and power to right wrongs. If a RO improperly throws out a nomination paper on the ground that the color of his hair is black or that he is resident of some other state, nobody has to wait to go to court. Nobody has to file an election petition and waste 3, 4, 5, 6 years. The main body which has 324 is sitting here, and that reservoir of powers to do corrective justice
must be excised by them immediately. That is what we have asked. This has been done by them in a Haryana precedent where the RO was wrongly rejecting 2 nominations. This has been done earlier by them in a Gujarat precedent. We have given all those notes and papers to them. We hope and trust that the EC will realize that this creates a very bad, distorted, non-level playing field. A non-level playing field strikes at the heart of democracy. A violation of that strikes further at the heart of the basic structure of the Constitution. And they should, therefore, we have requested them for an immediate decision. We have come on the day of withdrawal. There is sufficient time. This is a completely egregious, blatant, patently unlawful, without law order. And it should be set aside immediately is our request. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।